नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है बोल जनता बोल में। मैं आप सभी के साथ हूं पूजा कविया। नमस्कार, सुप्रभात और बोल जनता बोल में आप तमाम दर्शकों के साथ मैं हूं वरुण शर्मा। एक बार फिर से हाजिर है नए और दमदार विषय के साथ आपके मन पसंदीदा प्रोग्राम बोल जनता बोल में। चलिए रुक करते हैं आज के सवाल की तरफ। सवाल हमारा सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। दरअसल विधानसभा चुनाव में किन दो मुख्य पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला होगा, इसी पर हमने आज का ये सवाल बनाया है। कांग्रेस कहती है कि हमारा भाजपा से सीधा मुकाबला है। इनेलो की तरफ से इनका कहना है कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। भाजपा कहती है कि हम अकेले लड़कर 90 में से 63 सीटें जीत लेंगे। लेकिन हजका की तरफ से कहा जाता है कि अकेले लड़े तो 90 सीटों पर मोर्चा मारेंगे। ऐसे में कुछ नई पार्टियों ने भी सभी सीटों पर मोर्चा खोल के रखा हुआ है। दरअसल विधानसभा चुनाव में किन दो पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला रहेगा, यही आज का हमने सवाल उठाया है बोल जनता बोल में। अपनी राय देने के लिए नंबर डायल करते रहिए 011-4321-4321। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ कोशिशें ये तमाम पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में प्रदेश की सियासी पार्टियां लगातार जोड़ तोड़ करके जीत के दावे करे जा रही हैं। ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार कहती है कि हमारा भाजपा से सीधा मुकाबला है, क्योंकि भाजपा ने जिस तरह से आम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, वाकई गहमा गहमी का माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है भाजपा के इस प्रदर्शन को लेकर। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमारा भाजपा से सीधा मुकाबला है। लेकिन इनेलो की तरफ से कहा जाता है कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा और अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि हम अकेले लड़कर 90 विधानसभा सीटों में से 63 सीटें जीत लेंगे। हजका भी दम बढ़ती हुई नजर आती है। वो कहती है कि अगर अकेले लड़े तो 90 सीटों पर मोर्चा मारेंगे। लेकिन बात की जाए अगर कुछ नई पार्टियों की, जिनमें से विनोद शर्मा की नई पार्टी शामिल है, गोपाल कांडा की पार्टी भी शामिल है, इन्होंने भी जो है सभी सीटों पर मोर्चा खोल के रखा हुआ। ये भी दावा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स उतारेंगे सभी 90 सीटों पर और जीत हासिल करेंगे। आपको फिलहाल वो ऐसी कौन सी दो पार्टियां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नजर आती हैं जो एक दूसरे को कड़ा मुकाबला देने को एकदम तैयार है, यही आपको हमें बताना है। नंबर डाल करके अपनी बात आप लोग बताते रहिए। पहले दर्शक हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बोल जनता बोल के इस कार्यक्रम में। कहिएगा आपको वो कौन सी दो पार्टी नजर आती हैं जिनमें कड़ा मुकाबला होने के पूरे आसार हैं? देखिए, वैसे तो ये जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के जी, उनसे एक धारणा बनी है कुछ एक अपने पूर्व के राज्यों को छोड़ करके कि आज देश के अंदर जो हालात बने हैं वो दो पार्टी के हालात बने हैं। दो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके ही लिए ये चुनाव हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। हरियाणा में भी अगर भाजपा समर्थित सरकार बनती है तो उसके लाभ हरियाणा को बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कार्य यहाँ पर बहुत होंगे, लोगों की भलाई के लिए कार्य होंगे। क्योंकि केंद्र में जो सरकार है उसकी नीयत पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बहुत अच्छा कार्य करने के लिए बढ़ेंगे। 1 महीने के अंदर ही बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं और यहाँ पर भी। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो मुख्य मुकाबला होगा उसमें देखना ये होगा कि भाजपा अपने कौन से चेहरों को आगे लेकर के आती है। क्योंकि पीछे जो टिकट दिए गए अम्बाला हरियाणा से लोकसभा के अंदर, वो बंदर बांट ही हुई है। उसमें कोई ध्यान इतना नहीं दिया गया, जिसको देखा उसको टिकट दे दिया और पता नहीं उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार भी हुआ उसके बारे में भी हम जान नहीं सकते हैं। लेकिन लगता है कि कुछ गलतियां जरूर हुई हैं। उन गलतियों को अभी विधानसभा के इलेक्शन के दौरान वो उनको दोबारा दोहराया ना जाए। तो अगर दोहराएंगे तो फिर देखो गलती तो होगी इनसे और फिर वो चीज सामने आएगी नहीं। मुख्य रूप से मैं इन दोनों को ही मानता हूं कि कांग्रेस और भाजपा ये दोनों आपस में रहेंगी और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका भविष्य कोई बहुत ज्यादा आने वाले समय में लगता नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो प्रवीण जी का मानना है कि मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच रहेगा, लेकिन आम चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर फैसला सही नहीं लिया गया भाजपा की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि अच्छे चेहरे पेश किए जाएंगे इस बार भाजपा की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। लेकिन वाकई चेहरे ही सब कुछ निर्णय लेंगे, डिसाइड करेंगे कि आखिरकार किस तरह का प्रदर्शन भाजपा का रहने वाला है प्रदेश में। फिलहाल बाकी के दर्शक क्या सोच रहे हैं सवाल पर बताते रहिए। चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक रतन लाल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रतन लाल जी आपका। आप क्या कुछ राय देना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो भाजपा की बात कर ले। ये ठीक है कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र भाई मोदी को आम जनता ने वोट दिया है, उसकी सरकार बनी हुई है। जहाँ तक हरियाणा बीजेपी का सवाल है, उसके अंदर विचार मंथन की बहुत ज्यादा जरूरत है और अमित शाह जैसे सूझबूझ नेता को यहाँ भेजने की आवश्यकता है। कारण के जो कॉमन लीडर दूसरी पार्टियों में वो बीजेपी में अभी से पैदा हो गए हैं।
जो कि बगैर इलेक्शन से सीएम हाउस में सीधी दिवाली मनाने की बातें करते हैं, जिसके के लोग हैं। और रही बात जहाँ तक इनेलो की, ये 2 सीट चाहे किसी वजह से जीती हो, जीतने के बाद इनके हौसले बुलंद हैं, वर्कर इनका मजबूत है, इनकी वोट टूटी नहीं है। और रही कांग्रेस की बात, उसमें फुटबॉल मचा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अपने लीडर ही एक दूसरे की काट कर रहे हैं। तो इसलिए मुख्य मुकाबला जो होने जा रहा है वो बीजेपी इनेलो में है, लेकिन सरकार को शाही दल अकेला नहीं बना सकता। और रही बात हक्का की, वो जीतने की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस के और बीजेपी के वोट काटने की स्थिति में और उनको हराने की स्थिति में जी। चलिए, शुक्रिया रतनलाल जी आपका। तो दर्शकों की राय में कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 नेशनल पार्टी आमने सामने हैं, इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी हैं वो कुछ ना कुछ इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ ना कुछ रुझान उनका भी जरूर नजर आ रहा है। किस तरीके से 2 जो है पार्टियों में मुख्य इस बार का जो है चुनाव रहने वाला है, मुख्य जो है आपस में मुकाबला रहने वाला है, वो आप सब बताइए, क्या कुछ सोचते हैं आप इस मुद्दे को लेकर। अगले दर्शक हमारे साथ कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप क्या सोच रखते हैं, बताइएगा। मैं ये कहना चाहूँ कि भरपूर सरकार आएगी और कम से कम 30 से 35 सीट जीत कुलदीप जिसमें किले दम पर जी। और ये लोकसभा चुनाव में आर्यनियर आया गया है जी। और कुछ कहना चाहते हैं कुलदीप जी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी इसी तरह से जुड़ते रहिए, बताते रहिए सवाल, क्योंकि बहुत ही खास हो जाता है विधानसभा चुनाव में। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। विधानसभा चुनाव में किन 2 पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला रहेगा, यही आज हमने सवाल उठाया। अपनी राय देते रहिए। चलिए, अगले दर्शक रणजीत जुड़ चुके हैं। क्या कुछ सोचते हैं रणजीत जी आप? ये अगला जो मुकाबला हमारा विधानसभा का होगा वो इनेलो और कांग्रेस के बीच में होगा जी। क्योंकि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो मुद्दा अलग था कि लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिए थे, लेकिन अब की बार जो लोकल मुद्दे होंगे जी, लोकल जो मुद्दे होते हैं वो चुनाव क्षेत्रीय पार्टी जैसे इनेलो है उनका और कांग्रेस का ही होगा जी। हाँ जी। चलिए, शुक्रिया आपका। तो दर्शक लगातार राय दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या कुछ सोचते हैं विधानसभा चुनाव में, कौन सी पार्टीज की तरफ ज्यादा रुख इस बार आपको देखने को मिल रहा है और मुख्य मुकाबला किन 2 पार्टीज के बीच में रहने वाला है। लगातार आप अपनी राय देते रहिए। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे किन 2 पार्टियों को आप मुख्य पार्टी समझते हैं, जिनके सामने जो है कड़ी चुनौती होगी? ऐसा है जी, मेरा तो मानना ये है सर, हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल की पार्टी सरकार बनेगी, क्योंकि सर क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में बहुत फर्क होता है मुद्दों में। क्योंकि वहाँ जब जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो वो मिले थे मोदी के नाम पे वोट, ठीक है जी। और हरियाणा के अंदर कोई इसका आधार तो है नहीं बीजेपी पार्टी का जी। तो मेरा मानना तो यही है कि यहाँ हरियाणा में पूरे बहुमत से लोग सरकार बनेगी और जो भी बाकी पार्टी है वो देखती रह जाएंगी और जो 17 हमारी सीएम होंगे। शुक्रिया आपका देवेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो देवेंद्र जी का मानना है कि इनेलो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और इस पार्टी का मुख्य मुकाबला जो है यहाँ पर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस से रहेगा। बाकी के दर्शक क्या सोच रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक तरफ बड़ी पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी जो है अपना जादू बिखेरने को तैयार है, किसका दमखम ज्यादा देखने को मिलेगा, बताते रहिए अपनी बात को। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रिजल्ट्स देखने को मिले, विधानसभा चुनाव में उसका कितना असर आपको देखने को मिल सकता है? 2 नेशनल पार्टीज आपके सामने हैं, उसके अलावा क्षेत्रीय पार्टी बहुत सी हैं और इसके अलावा जो नई पार्टियां आई हैं वो भी तमाम तरीके के जो हैं ऑप्शंस आप लोगों के पास है। चलिए, इसी बीच एक और दर्शक दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीपक सुन पा रहे हैं जी, बताइए। देखिए, कांग्रेस की तो दुकान बिल्कुल बंद हो चुकी है। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि कांग्रेस ने बैकवर्ड क्लास के ऊपर ही कांग्रेस बनती थी। बैकवर्ड क्लास का वोट पूरी तरह से अब या तो बीजेपी के पक्ष में चला गया है या हजका के लिए भी आज बैकवर्ड क्लास का वोट है। अब देखिए, मुकाबला बीजेपी से होना है, लेकिन हजका इसमें किंग मेकर की भूमिका में रहेगी, ये मेरा दावा है जी। चलिए, शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर हमारे दर्शक ने हजका को किंग मेकर बताया, किस तरीके से उनके अपने निजी राय में हजका कुछ ना कुछ कमाल जरूर कर दिखाएगी। लगातार बने रहिए, बताते रहिए अपनी राय। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ कप्तान जी जुड़ चुके हैं। कप्तान जी, आप क्या सोच रहे हैं, कौन सी 2 बड़ी पार्टियां हैं आपकी नजर में? हाँ जी, हेलो। हाँ कप्तान जी, बोलिएगा।
हाँ जी, मैं रोहतक से बोल रहा था जी। हाँ जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर जी, मुकाबला है कांग्रेस और के बीच में जी। जी, ऐसा क्यों लगता है आपको कप्तान जी, ऐसा क्यों मानते हैं आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कप्तान जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो कप्तान जी को यहाँ पर लगता है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और इनेलो के बीच रहने वाला है। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव की हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसका समय अब बिल्कुल बेहद कम बचा है। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में आपके पास तमाम पार्टियों के रूप में कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में जितनी ज्यादा पार्टियां हैं उससे कहीं ज्यादा इनके उम्मीदवार आपके सामने होंगे। ऐसे में आप किसे जो है बेहतर मानते हैं, किन दो पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला होगा, यही आपको बताना है आज के इस सवाल में। चलिए, अगले दर्शक सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बीजेपी के साथ ही मुकाबला होगा, मेरा तो ये मानना है। किसका बीजेपी के साथ मुकाबला होगा? के साथ जी, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि बीजेपी नो ही है और लीडर को आगे कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो तमाम दर्शक बता रहे हैं क्या लगता है उन्हें विधानसभा चुनाव में आखिर किन दो पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला रहने वाला है। देखिए, ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, लगातार जो है नई पार्टियां भी हो रही हैं। गोपाल कांडा की नई पार्टी, इधर विनोद शर्मा भी अपनी नई पार्टी बनाने वाले हैं, तो लगातार ऑप्शंस बहुत है। इधर अगर आपकी बात की जाए तो वहां भी वो विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए पूरे कैंडिडेट्स उतारने की बात करते हैं। तो लगातार जब आपके पास ऑप्शंस इतने हैं, नेशनल पार्टीज से लेकर विधानसभा की जो है क्षेत्रीय पार्टी तक, तो आपको क्या लगता है किन दो पार्टीज के बीच में कड़ा मुकाबला विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रिजल्ट सामने आए, उसमें प्रदेश के तमाम लोगों ने जो है कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को समर्थन दिया, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें निकलकर सामने आती है कि कौन सी पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी, कौन से नए चेहरे लेकर आएगी। उसी में जो है लगातार आम लोग उसी को देखते हुए वोट देंगे। तो लगातार आप अपनी राय दीजिए, बताइए आप क्या कुछ सोचते हैं, दो पार्टीज के बीच में कौन सा मुकाबला होगा? जी हाँ, वाकई लोकसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर थोड़ा बहुत आकलन आप जरूर कर सकते हैं कि आखिरकार किस पार्टी का डंका बजेगा, कौन सी वो दो मुख्य पार्टियां होंगी जिनके बीच कड़ा मुकाबला होगा। क्योंकि यहाँ पर हम पूरी तरह से साफ नहीं कह सकते कि जिस तरह से आम चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन रहा वैसा ही प्रदर्शन यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा सामान्य होते हैं, अलग होते हैं। आम चुनाव के हालातों की और परिस्थितियों की बात करें तो वहां पर हालात और परिस्थितियां एकदम अलग थी, और विधानसभा चुनाव जब होने जा रहे हैं वहां पर हालात और परिस्थितियां एकदम अलग हैं। विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे साफ तौर पर हावी रहने वाले हैं। यहाँ पर आप किसके जो है अच्छा प्रदर्शन करते देखना चाहते हैं, क्या चल रहा है आपके मन में, बताते रहिए। राम कुमार हमारे साथ है। राम कुमार जी, आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? राम कुमार जी, आप जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, कहिएगा। राम कुमार जी सुन पा रहे हैं? राम कुमार जी बोलिएगा। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार राम कुमार जी। वो सर, मेरे हिसाब से तो जैसे कि अपना कांग्रेस और एनएलओ की ही बराबर की टक्कर है, बाकी बीजेपी का तो कोई ऐसा हुआ ही नहीं है। ये बीजेपी ने तो आके कोई काम किया ही नहीं है अभी तक। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो राम कुमार जी को लगता है कि कांग्रेस और इनेलो के बीच कड़ा मुकाबला होगा। बाकी के दर्शक क्या सोच रहे हैं, किन दो पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला होगा, सवाल हमारा लगातार बरकरार है, जुड़ते रहिए। चलिए, सुभाष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुभाष जी, क्या कुछ राय रखते हैं आप इस मुद्दे को लेकर? हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में भी एक ही नारा था, सेंटर में नरेंद्र मोदी और नीचे ओम प्रकाश चौटाला। तो हरियाणा के अंदर विधानसभा में मैं आपको बता दूं, कांग्रेस बीजेपी अजका पजका जितने भी दल है सारे एक तरफ और इनेलो एक तरफ। इनेलो पूर्ण बहुमत से आएंगे हरियाणा के अंदर जी। बाकी बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं हरियाणा में। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट दिया गया था सेंटर के लिए, अब नीचे इनेलो आएगी जी पूर्ण बहुमत से। चलिए, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शकों की राय में कहीं ना कहीं एक दर्शक ये कहते हुए नजर आए कि सेंटर गवर्नमेंट में वो नरेंद्र मोदी को रखना चाहते थे। नरेंद्र मोदी की हवा की वजह से ही लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आई। लेकिन अगर क्षेत्रीय मुद्दों की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं तमाम बाकी पार्टियों के पलड़ा भी कहीं ना कहीं भारी लगता नजर आ रहा है। सभी पार्टियों के अपने अपने कैंडिडेट्स अगर उतारेंगे तो उसके बाद ही जो है आम जनता डिसाइड कर पाएगी कि कौन से विधानसभा चुनाव में दो दलों के बीच किस तरीके से मुकाबला होगा।
जी, अब बात की जाए प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी यानी कांग्रेस की, चाहे उसका प्रदर्शन आम चुनाव में बेहद खराब रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस पार्टी के हौसले चरम पर हैं। लगातार आत्मविश्वास के साथ कहा जाता है कि इस बार भी कांग्रेस की सरकार ही बनेगी, लेकिन भाजपा इसे कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। ये कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर चुकी है। इनेलो की तरफ से भी दम भरा जा रहा है। अकेले भाजपा भी इकला चलो के नारे पर कायम रहना चाहती है। ऐसे में क्या लगता है आपको, किस तरह के समीकरण बनेंगे? कौन सी दो मुख्य पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला होगा? एक दर्शक हमारे साथ हैं, दयानंद जी, बोलिएगा, क्या बोलना चाहते हैं? दयानंद जी कहिएगा, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब की बार कांग्रेस का ताला लग गया जी। हेलो, हाँ जी, हम सुन रहे हैं आपको दयानंद जी। अब की तो कांग्रेस का ताला लग गया जी। और अनाडो का पूरा झंडा उठ गया जी इस टाइम। अनाडो की सरकार बनेगी हरियाणा में पूरे जोर से जी। बीजेपी का बिल्कुल जनाधार खत्म हो गया जी यहाँ पे। और कुछ कहना चाहते हैं दयानंद जी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको दयानंद जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल भाजपा का जनाधार खत्म हो गया है। इनेलो अच्छा प्रदर्शन करेगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ऐसा दयानंद जी सोच रहे हैं। बाकी के दर्शक क्या सोच रहे हैं आज के इस अहम सवाल पर आप लोगों से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए इस प्रोग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, मायने रखती है, इसीलिए जुड़ते रहिए। बिल्कुल। तो लगातार सारी पार्टियां दावा कर रही हैं कि उनकी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, जहां कांग्रेस जो है लगातार कहती है कि उसका मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा से है। लगातार कांग्रेस पूरी तरीके से जुड़ गई है। लगातार आप देख रहे हैं प्रदेश में अलग अलग जिलों में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। लगातार जो है कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल हो, उसी के तरीके से विधानसभा में भाजपा भी पूरे तरीके से तैयार है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ निर्मल जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, आप क्या कुछ राय रखते हैं? जी निर्मल जी, कहिए, क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? जी बोलिए। हेलो जी निर्मल जी बोलिए। हाँ जी, दलजीत जी बोल रहा हूँ मैं। जी जगजीत जी, आप बोलिए। दलजीत जी, मैं रोहतक से बोल रहा हूँ। मैडम जी नमस्कार, जनता टीवी वालों को नमस्कार। हाँ जी, जी आप अपनी राय रखिए, बताइए क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर आप? ये राय क्या रखनी है, ये खिचड़ी बनेगी। कोई सारे दावे बिल्कुल खाल ठोक हैं, ये सब खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी फिर उसकी खिचड़ी बनेगी, उसकी जो जिसके पास पैसे होंगे वही उसको खरीदेगा। हरियाणा में ये पोजीशन चल रही है जी। सबकी खिचड़ी बनेगी जी। चलिए, शुक्रिया आपका। तो तमाम दर्शक राय दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से अपने अपने ऑप्शंस वो बता रहे हैं, उन्हें कौन सी पार्टी के बीच में, दो बड़ी पार्टीज के बीच में कड़ा मुकाबला यहाँ पर नजर आता है। लगातार आप तमाम दर्शक जुड़िए, बताइए, अपने मुद्दों को रखिए कि आप क्या कुछ सोचते हैं, कौन सी दो बड़ी पार्टीज के बीच में इस विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। निर्मल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, आपका भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। आप क्या सोच रखते हैं, क्या चल रहा है आपके जहन में आज के सवाल पर? निर्मल जी सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है इनसे संपर्क टूट गया, लेकिन अगले दर्शक जगदीश भी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश जी, आप क्या सोच रहे हैं, बताइएगा आज के सवाल पर। मुझे लगता है जगदीश से भी यहाँ पर संपर्क टूट गया, लेकिन सीधे तौर पर तमाम पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। किस पार्टी के दावे के रूप में आपको हकीकत नजर आती है, किस पार्टी के दावे खरे साबित होने वाले हैं विधानसभा चुनाव में? कौन सी वो दो मुख्य पार्टियां जिनके बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, ये सवाल हमने आज उठाया है बोल जनता बोल के इस खास प्रोग्राम में। अपनी राय देने के लिए नंबर डायल करते रहिए 011-4321-4321 हमारा सवाल और आज का नंबर जो है वो दोनों ही आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस कहती है हमारा मुकाबला बीजेपी से है, बीजेपी कहती है कि हम 90 में से 63 सीटें जीतने का दम भरती है। इधर हजका जो है लगातार कहती है अगर गठबंधन नहीं रहा उसके बावजूद भी हम तैयार हैं, पूरे तरीके से तैयार हैं 90 विधानसभा चुनाव में लड़ने का। इनेलो की बात की जाए तो वो तो पूर्ण बहुमत की बात कहती है। तो लगातार तमाम पार्टियां अपने अपने दावे फूंक रही हैं। आपको क्या लगता है? चलिए, शशि राम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। छती राम जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। आप क्या कुछ राय रखते हैं? नमस्कार। अब की बार इनेलो का और भाजपा का मुकाबला होगा। कांग्रेस तो 10 साल हो रही है मैडम, सभी को पता है। हाँ मैडम जी, क्यों लगता है आपको ऐसा? हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार।
चलिए, क्षतिराम यहाँ पर अपनी राय रख रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से उन्हें कौन सी पार्टियां लगती हैं जिनका मुख्य मुकाबला इन विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन आप तमाम दर्शक जुड़िए, बताइए आपको क्यों लगता है, क्या कुछ वजह है उसके पीछे कि आप इस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे, इस पार्टी को विधानसभा चुनाव में आप चाहते हैं। चलिए, लगातार राय दीजिए। जगपाल हमारे साथ हैं। जगपाल जी, आप क्या सोच रहे हैं, बताइएगा। नमस्कार जी। नमस्कार जगपाल जी। मैं ये सोचता हूँ कि मुख्य मुकाबला जो है इनेलो और बीजेपी के अंदर होगा जी। कांग्रेस से लोगों को नफरत हो चुकी है, कांग्रेस को लोग नहीं चाहते अब। आने वाली पोजीशन में जो मर्जी हो जाए, आज की पोजीशन यही है जी। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ पर तमाम क्षेत्रीय दल हैं, तमाम बड़ी पार्टियां भी हैं, लेकिन इसके अलावा नई पार्टी भी हुंकार भर रही हैं। नई पार्टियों के पास अभी कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, पहली बार जो है वो विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट्स को उतारने जा रही हैं। क्या पता क्या होगा इनको भी, लेकिन फिलहाल जीत के दावे सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। नई पार्टियों को किस रूप में आप देख रहे हैं, बाकी की तमाम क्षेत्रीय दल और बड़ी पार्टियों को किस रूप में देख रहे हैं, पूरी तरह से आकलन अगर आप कर पा रहे हैं तो जरूर हमें बताइए कि वो कौन सी दो मुख्य पार्टी हैं इन तमाम दलों के बीच जिनके बीच मुख्य मुकाबला रहने वाला है आप लोगों की नजर में। बिल्कुल, तो आप तमाम लोग वोट देते हैं लगातार चुनाव के दौरान, किस आधार पर आप वोट देना चाहेंगे? अगर इन विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो क्या कुछ आपको स्थानीय मुद्दे ऐसे लगते हैं जिनके आधार पर आप इस बार तमाम तरीके की पार्टीज को वोट देंगे? इधर आपके पास नए ऑप्शंस भी इस बार आते नजर आ रहे हैं, युवा भी इस बार जो है विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी तादाद में युवा भी भागीदारी लेने वाले हैं। तो क्या कुछ सोचते हैं, आपको क्या कुछ लगा कि इस बार किन दो पार्टीज के बीच में कड़ा मुकाबला है? जैसे कि कांग्रेस कहती है कि इस बार जो है हमारा सीधा मुकाबला भाजपा से है, यानी कि बाकी की क्षेत्रीय पार्टियों को वो दरकिनार कर देती है। अगर इनेलो की बात की जाए तो इनेलो जो है पूर्ण बहुमत कदम भरती है, कहती है पूर्ण बहुमत के साथ हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे। भाजपा की बात की जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन देखने को मिला, भाजपा पूरे अपने जोश में है। भाजपा सोचती है कि अगर गठबंधन भी नहीं रहा तब भी हम 90 में से 63 सीटें जीत सकते हैं। हचका भी अगर गठबंधन को दरकिनार करती है तो कहती है 90 की 90 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे और मोर्चा भरेंगे। इधर कुछ नई पार्टियां भी सभी सीटों पर मोर्चा खोल रही हैं। तो लगातार हमने आपसे जानने की कोशिश की कि आपकी क्या राय थी, किन दो बड़ी पार्टियों के बीच में इस बार विधानसभा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तमाम दर्शकों ने राय दी, क्या सोचते हैं वरुण आप? वाकई पूजा, सीधे तौर पर दर्शकों की राय से साफ हो जाता है कि जो प्रदेश की जनता है वो प्रदेश के अंदर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है और एक मौके का इंतजार कर रही है। वो मौका तब आएगा जब लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए मतदान वाले दिन बाहर निकलेंगे। ऐसे में मुकाबले की बात की जाए तो लोगों ने कहीं ना कहीं कहा है कि मुख्य मुकाबला इनेलो कांग्रेस के बीच रहेगा, इनेलो भाजपा के बीच रहेगा, यानी इनेलो को सर्वश्रेष्ठ लोग मानते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वरुण, आपने सही कहा, तमाम दर्शकों ने अपनी राय दी। चलिए, फिलहाल इस प्रोग्राम में हम दोनों के साथ इतना ही, लेकिन खबरें यूं ही बनी रहेंगी। नमस्कार।